चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत सारे लोगों ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सिर्फ बंदूकों की बात करते थे, हिंसा की बात करते थे, उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। इस बात को गलत साबित करते हैं उनके साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा। मैं उनकी लिखी हुई किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के दूसरे पक्ष को बताते हैं। सुनिएगा। शिव वर्मा लिखते हैं कि आज़ाद की सबसे बड़ी कमजोरी थी आंसू। किसी को रोते देखकर अपने आप को संभाल पाना उनके लिए बड़ा कठिन था। ये कमजोरी बगैर छल कपट वाले शायद सभी लोगों में होती है, और ये लोग आंसुओं को दिल की सफाई, सच्चाई और ईमानदारी का सबसे बड़ा गवाह मानते हैं। उस साथी की आंखों की नमी आज़ाद ने भांप ली थी, और एक बार भीगी आंखों पर निगाहें पड़ जाने के बाद उनके लिए सो सकना असंभव था। उसके बाद शिव वर्मा एक और किस्सा बताते हैं। जब भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मारा था और जब वो भाग रहे थे तो उनके पीछे एक पुलिस वाला भाग रहा था, इसका नाम था चनन सिंह। तो चनन सिंह को आज़ाद ने शूट कर दिया था। पहले उसको वार्न किया था कि तुम वापस चले जाओ, पर वो गए नहीं थे चनन सिंह जो पुलिस वाले थे, तो आज़ाद को उनको मारना पड़ा था। तो इसमें लिखते हैं कि चनन सिंह को मारना कर्तव्य था और उसकी बेवा पत्नी तथा उसके बाल बच्चों के लिए चिंता व्यक्त करना मानव हृदय की स्वाभाविक कोमलता थी। चनन सिंह बहादुर था, इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता, अन्यथा वो भी दूसरे अधिकारियों की भांति नाली में लेटकर अपनी जान बचा सकता था। उसके परिवार वालों पर कैसी बीती होगी, इसके बारे में बातों बातों में आज़ाद ने कई बार चिंता प्रकट की थी। यह भी उनका दूसरा रूप था। शिव वर्मा एक और जगह लिखते हैं कि लिखने पढ़ने के मामले में आज़ाद की सीमाएं थीं। उनके पास कॉलेज या स्कूल का अंग्रेजी सर्टिफिकेट नहीं था। उनकी शिक्षा हिंदी तथा मामूली संस्कृत तक ही सीमित थी। शिव वर्मा बताते हैं कि आज़ाद अक्सर भगत सिंह और सुखदेव से डिस्कशन करते थे कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, देश की आज़ादी से हमारा क्या मतलब है, भावी समाज कैसा रहेगा, श्रेणी रहित समाज का क्या अर्थ है, आधुनिक समाज के वर्ग संघर्ष में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, राज सत्ता क्या है, कांग्रेस किस वर्ग की संस्था है, ईश्वर, धर्म आदि, जन्म कहां से हुआ आदि प्रश्नों पर बहस होती तो आज़ाद उसमें खुलकर भाग लेते थे। इन सब टॉपिक्स पर चंद्रशेखर आज़ाद बात करते थे। इनफैक्ट एक जगह और मेंशन किया हुआ है, ईश्वर है या नहीं, इस पर आज़ाद किसी निश्चित मत पर पहुंच पाए थे, यह कहना कठिन है। ईश्वर की सत्ता से इनकार करने वाले घोर नास्तिक भगत सिंह की दलीलों का विरोध उन्होंने कभी नहीं किया। अपनी ओर से ना उन्होंने कभी ईश्वर की वकालत की और ना उसके पीछे ही पड़े रहे।